ग्वालियर आध्यात्म की नगरी, या यूं कहें कि यहाँ के रग रग में आध्यात्म बसा हुआ है, कण कण में भगवान का वास माना जाता है। चारों तरफ विंध्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये ग्वालियर यहाँ आध्यात्म का अनूठा उदाहरण पेश करता है। ऐसा ही एक आध्यात्म का केंद्र है ग्वालियर में भेलसे वाली माता का मंदिर। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये काफी पुराना है, लगभग 200 साल पुराना यह मंदिर बताया जाता है। और यहाँ जो देवी विराजमान है उन्हें तुलजा भवानी कहा जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर जितना रोचक है उतनी ही सुंदर और अद्भुत यहाँ की माता की स्थापना है। तो अंदर चलकर हम देखेंगे, पंडित जी हैं यहाँ पर जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया था, आपको भी उनसे रूबरू करा के बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तुलजा भवानी की स्थापना हुई। आप मेरे साथ अंदर आएंगे तो देखेंगे ये मंदिर जो है उस जमाने में लगभग 200 साल पहले 2 मंजिल मंदिर बनाया गया था। कहते हैं कि यहाँ पर राजा सिंधिया राजवंश के लोग आया करते थे और यहाँ पर ऊपर से बैठकर जो बीच में पूजा होती थी उसको देखा जाता था, उसका लाभ लिया जाता था। उसके बाद सीधे अंदर माँ का गर्भगृह है, उस गर्भगृह में माँ तुलजा भवानी विराजमान है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक असीम शांति का अनुभव भी होता है। पहाड़ों पर विराजमान माता रानी की एक अनूठी कहानी है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये जो मूर्ति है अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि इस तरह की मूर्तियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहां पर पंडित जी हमारे साथ आ चुके हैं। पंडित जी नमस्कार, क्या नाम है पंडित जी? अजय भेलसे वाले। भेलसे वाले, माता का नाम भी भेलसे वाली माता है। तो क्या कहानी है माता की, किस तरह से माँ तुलजा भवानी यहाँ पर आई और यहाँ स्थापित की गई? पूर्व में विदिशा को भेलसा कहा जाता था जी। वहां से मूर्ति खजाने में प्राप्त हुई थी। उसके बाद में हमारे पूर्वज गोविंदराव विठलराव शमशेरसिंह बहादुर जो थे उन्होंने महाराज सिंधिया जी की आज्ञा से इस मूर्ति को मंदिर बनवा के स्थापना की। और मंदिर 176 वर्ष पुराना है और माँ महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में है और इन्हें तुलजापुर भवानी भी कहा जाता है। ये मराठाओं की भी मराठी और मराठा दोनों की ये कुल देवी। अच्छा, ये पहाड़ पर यहाँ स्थापित की गई। यहाँ स्थापित करने का क्या मतलब? कुछ देवी तो सभी जहाँ पर भी आप जाएंगे सब पहाड़ों पे ही मिलेंगी आपको, ऊंचा स्थान देने के लिए। स्थान बगल से ही जनकताल भी है जी, और पास में ही। तो यहाँ पे बता दें काफी भीड़ हुआ करती, एक समय पे बहुत रौनक लगा, काफी भीड़ हुआ करती थी। महाराष्ट्र लोग, एक छोटी शहर में मराठी लोग अब बहुत कम हो गए, सब बाहर चले गए जॉब वगैरह में, इसलिए भीड़ थोड़ी कम हुई। तो लेकिन ये जो माता का स्वरूप है सर, हमने अधिकतर पंडित जी देखा है कि माता का संगमरमर की मूर्ति होती है, या ये किस चीज मतलब किस पत्थर की बनी हुई है? वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जो सोने को चेक करते हैं ना जी, वो उस वाले पत्थर की बनी हुई मूर्ति। अच्छा, तो इसीलिए इसे खजाने के अंदर रखा जाता है, सोने के खजाने के अंदर। वो जो उसको बोलते हैं कसौटी जो बोलते हैं ना, वो एक होता है सोने को चेक करने वाला, उस पहचान की मूर्ति है। मतलब माँ रानी की जो दृष्टि है वो भी मैं देख रहा हूँ तो काफी तेज माथे पे है माँ के। तो यहाँ एक अनूठी शांति भी अनुभव हो रही है और पुराना स्थान है। आपको लगभग कितना समय हो गया माँ की सेवा? हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7 पीढ़ियों से आप माता रानी की सेवा करते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि माता रानी की सेवा करते हुए पंडित जी को 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। हम माँ के गर्भगृह से थोड़ा बाहर आएंगे। आप देखें यहाँ पर तुलजा भवानी की सेवा में कछुआ बैठा हुआ है, ये सदैव उससे ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो उसी तरह से ये ऊंचे पहाड़ों पर चारों तरफ प्राकृतिक की वादियां हैं, बगल से ही एक बड़ा पर्यटन स्थल जनक ताल भी है ग्वालियर का। यहाँ पर काफी भीड़ लगा हुआ करती थी कभी एक जमाने में, लेकिन आज थोड़ा सा कम है रश। आध्यात्म के लिए प्रति जो लोग सजग हैं वो यहाँ जरूर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। ग्वालियर में ऐसे कई जगह है जहाँ पर इस तरह की अद्भुत कहानियां हैं। उन कहानियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और इसी तरह से दार्शनिक स्थलों से आपको मिलवाते रहेंगे। विजय राठौर, बोलता ग्वालियर।